नमस्ते भाई लोग। और बताओ मेरे लाल टमाटर जैसे दोस्तों, बताओ कैसे हो। देखो बेटा, इसकी आपकी दो क्लासें तो हो गई थी, आज इसकी थर्ड क्लास है। देखो देखिए आप लोग, जिसने दो क्लासें नहीं देखी इसकी पीछे की, वो आप देख लिया जाए, ठीक है। अब देखो देखिए बेटा, ये सवाल देखो, आपको पहले तो पता भी होना चाहिए किस पर्सन में कौन सी विधि लगेगी और किस में कौन सी विधि लगेगी। आगे बात सुन में। हाँ, तो देखो देखिए, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में है, ठीक है। को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, ठीक है। 30 मोहल्ले हैं, टोटल कितने मोहल्ले हैं? 30। इसका मतलब है जो ये CO2 की सांद्रता है, ये बारंबारता है, ये क्या है बेटा? अफ है। आगे बात में, बारंबारता फ्रीक्वेंसी अफ है। तो ये 30 मोहल्ले, इसका मतलब ये क्या? ये 30 मोहल्लों का ही तो है। तो इसका मतलब आपके सामने सिग्मा अफ देर का है, इसको योग करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो 30 मोहल्ले दे रखे, इसका मतलब है आपका योग कितना हो गया? 30 हो गया भाई, ठीक है। आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में CO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है बेटा? माध्य ज्ञात करना है। आगे बात में, और किस विधि से ज्ञात करना है वो भी हम बताएंगे आपको। देखो देखिए, अब जाहिर सी बात है, देखो ये बेटा वर्ग अंतराल है। क्या है? सभी जानते हैं ये वर्ग अंतराल है, ठीक है। वर्ग अंतराल। अब क्या निकालेंगे हम? मध्य बिंदु या वर्ग समूह बोलो या मध्य बिंदु बोलो। आगे बात में, मध्य बिंदु हम निकालेंगे भाई, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब एक्स निकालेंगे, ठीक है। एक्स निकालेंगे हम। हाँ देखो देखिए भाई, यहाँ पे भी एक्स आ रही है, ठीक है। अब देखो देखिए, एक्स कैसे निकालोगे आप? इन दोनों का एवरेज। देखो जीरो, देखो आप तो ये पॉइंट पॉइंट का लफड़ा हटो आप तो। ये देखो 0 और 4 के बीच में क्या आता है? 0 और 4 के बीच में क्या आता है? 2 आता है। अब देखो 4 और 8 के बीच में कितना आता है? 6 आता है। तो आप यहाँ पे लिख दो आप 0 पॉइंट, देखो 0 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.06। आप देखो इन दोनों के बीच की संख्या 0 पॉइंट, है ना, 0.10 हो गया ये, ठीक है। 0.10। हाँ, 0 पॉइंट देखो ये कितना हो जाएगा? हाँ 14। 4 का ही तो अंतर आ रहा है, 4 का ही अंतर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0.18। 14 4 18 हो जाता है, ठीक है। हाँ देखो 18 ही तो आ रहा है, और ये 18 4 कितना हो गया? 22 हो गया। तो ये हो गया 0.22 हो गया। आगे बात में। अब देखो देखिए, अब क्या निकाल रहे हैं हम? देखो इसमें कौन सा मेथड का प्रयोग करेंगे हम? देखो देखिए, इसमें हम पग विचलन विधि का भी प्रयोग कर सकते थे, कल्पित माध्य विधि का भी प्रयोग कर सकते थे। देखो बेटा, आपको ये ध्यान रखना है, पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कब करोगे? जब अंतराल सेम हो। तो इसमें देखो बाबूजी, अंतराल सब में सेम है। दूसरी कंडीशन ये भी होती है, यहाँ पे आपके सामने विषम संख्या होनी चाहिए। ये बारंबारता कितनी होनी चाहिए? विषम संख्या। आगे बात में, ये बारंबारता मतलब विषम संख्या होनी चाहिए। अब आपको पता है, अगर आप कल्पित माध्य निकालते हो, चाहे आप पग विचलन विधि निकालते हो, माध्य निकालते हो आप लोग, क्या आता है वहां पे? A प्लस आता है। और इसमें भी देखो पग विचलन विधि में भी क्या आता है? A प्लस। और आता है यहाँ पे सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और यहाँ पे क्या आता है? सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। देखो यहाँ पे क्या आता है बेटा? A प्लस आता है। और A कहां से आता है? अक्ष से। अक्ष की बीच की संख्या। अब देखो यहाँ पे लफाड़ क्या है? बीच की संख्या कोई आ ही नहीं रही है। देखो देखो, 3 तो नीचे है, देखो आप लोग देख रहे हो, 3 संख्या तो नीचे है, और 3 ही संख्या क्या है? ऊपर है। 3 ही संख्या क्या है बेटा? ऊपर है। अब बीच की संख्या क्या आएगी? इन दोनों के बीच में आएगी ना, 0.10 और 0.14 के बीच में आएगा। अब तो इसमें बीच का मान नहीं दे रखा है भाई, इसमें बीच का मान नहीं दे रखा है, इसलिए हम इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। मान लेते यहाँ पे 7 संख्या होती, मान लेते यहाँ पे 7 संख्या होती, तो 3 ऊपर जाती, 3 नीचे रह जाती, तो बीच में जो रहता वो क्या हो जाता? ए हो जाता। आगे बात में, इसलिए हम यहाँ पे पूर्णतः, देखो मान तो निकाल सकते हो, लेकिन आपको परफेक्ट मान निकालना है, तो आप इसमें आप कल्पित माध्य और पग विचलन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ए का परफेक्ट मान नहीं बता सकते आप यहाँ पे, क्योंकि ए होता है इसकी बीच की संख्या होती है। देखो तो बीच की संख्या यहाँ पे 3 आ गई और यहाँ पे 3 आ गई, तो बीच की संख्या तो कोई बची ही नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ। तो बीच की संख्या या तो आप देखो देखिए 0.10 ले सकते हो, या फिर मान लेते आप इसी विधि से करना चाहते हो, हाँ नकटे हो ना आप लोग, हाँ
सारे काम उल्टे करते हो। तो देखो देखिए, हाँ, आप इसी विधि से करना चाहते हो तो या फिर आप तो ए का मान या तो 0.10 लो या फिर आप 0.14 ले लो। आगे बात समझ में? ठीक है। हाँ, परफेक्ट आंसर नहीं आएगा आपका। ओके। हाँ, तो अब देखो देखिए, इसको हम कल्पित माध्य विधि से न पग विचलन विधि, दोनों विधि से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? इसको हम करेंगे प्रत्यक्ष विधि से, चाहे हार्ड पड़े चाहे आसान पड़े, क्योंकि करेक्ट आंसर चाहिए तो आप प्रत्यक्ष विधि से ही सोल्व करोगे। आगे बात समझ में? हाँ, तो अप है और एक्स है, तो प्रत्यक्ष विधि हमारी बोलती है बेटा, क्या बोलती है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि ये बोलती है बेटा, एक्स बार बराबर, माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है ना, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इसका मतलब है आपके सामने एफ और एक्स है, अब हमें एफ एक्स चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एफ एक्स चाहिए। तो इसका मतलब है हम एफ एक्स को क्या कर दो, गुणा कर देते हैं, तो एफ एक्स आ जाएगा। एफ और एक्स को गुणा कर देते हैं तो एफ एक्स आ जाएगा। 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 54। 10 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 हो जाएगा ना भाई, 90। 14 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 28। आगे बात में 18 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 72, 72। हाँ, 22 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 44। आगे बात में अब देखो देखिए, आपके पास एफ एक्स आ गया, क्या आ गया? एफ एक्स आ गया। अब क्या चाहिए? इसका योग चाहिए, सिग्मा चाहिए ना भाई एफ एक्स का, तो हम इसका योग निकाल देते हैं एफ एक्स का। आगे बात में तो एफ एक्स का योग कितना आ जाएगा? यहाँ पे योग करो, देखिए ये आएगा 6, 9 और ये कितना आ गया? 2.96। आगे बात में 2.96 आ गया आपके सामने, सिग्मा एफ एक्स योग आ गया। और आप देखो सिग्मा एफ का योग देर का है, सिग्मा एफ का योग देर का आपके सामने देखो, एफ एक्स आ गया। हाँ, सिग्मा एफ का योग देर का बेस मान ही तो रखना है, रख दो भाई। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है यहाँ? 2.96। और सिग्मा एफ का योग कितना है भाई? 30 है ना, 30। तो बेटा हम पहले तो इसमें 3 का भाग लगा लेते हैं, 30 का तो बाद में लगाएंगे हम। हाँ देखो, 30 को तोड़ के लिख सकते हो आपने 10 गुणा, देखो मैं लिख के दे देता हूँ आपके सामने, 2.96, 3 मल्टीप्लाई 10। देखो आपको 10 का भाग लगाना तो आसान है, पहले हम 3 का भाग लगा लेते हैं। क्या, किसका भाग लगा लेते हैं? हम 3 का भाग लगा लेते हैं। तो 3 का भाग लगाओ भाई। आप देखो पॉइंट को तो भूल जाओ, 29 है। हाँ, 29 में 3 का भाग लगाओ, 3 नाम 27 होता है, 2 बच गया भाई। आगे बात सुन में? हाँ, 2 बच गया। और अब देखो, हाँ 24 हो गया, फिर 2 बच गया, पॉइंट लगा दिया, ये आएगा। अब देखो देखिए, अभी देखो यहाँ पे मैंने 200, देखो 296 में अगर 3 का भाग लगाओगे तो 98.66 आएगा, 98 पॉइंट क्या जाएगा? 66 आ जाएगा। अब देखो देखिए, मैंने केवल किस में लगाया? आपने 206 में लगाया, 206 में मैंने 3 का भाग लगाया तो ये 90.66 आया। तो अब देखो देखिए 98 पॉइंट, अब देखो इसमें 2 के बाद में पॉइंट है आपके सामने, ये जो पॉइंट है इसको आप 2 आगे खिसका दो, आगे पास में, और नीचे क्या चल रहा है? 10 चल रहा है ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा आगे पास में, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? क्योंकि 2 के बाद में पॉइंट भी है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2.9866, ये हो जाएगा। और नीचे कितना चल रहा है? 10 है। 10 का भाग लगाने का मतलब है पॉइंट को एक कदम और खिसका दो इधर, आगे पास में। अरे ये जानते हो आप लोग, तो ये हो जाएगा भाई 0.098666, ऐसे आएगा ये, इसका मान ये आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। आगे बात में तो देखो बेटा, वर्ग अंतराल देर का था, एफ बारंबारता का मतलब फ्रीक्वेंसी देर की इसकी, और इसका योग देर का, साफ साफ इसका योग भी करोगे आप 30 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 30 मोहल्लों का है तो आंकड़ा है, तो 30 आएगा। अब देखो देखिए, मध्य बिंदु निकालेंगे भाई, अक्स देखो वर्ग अंतराल से अक्स तो निकालोगे, अब तो देर का अक्स तो निकालोगे। ठीक है, हाँ,
तो इसमें हमने प्रत्येक विधि लगाई, कल्पित माध्य पग विचलन विधि क्यों नहीं लगाई? उसके लिए तो पहले तो अंतराल सेम होना चाहिए भाई, अंतराल तो सेम है। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे विषम संख्या होनी चाहिए, काउंटिंग कर लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सही है, 6 तो सम संख्या है ना, तो 6 को आप बराबर भागों में नहीं बांट सकते, आगे बात में, ठीक है, मध्य बिंदु नहीं निकाल सकते आप 6 संख्याओं का। अगर 7 होता तो 3 नीचे रह जाती, 3 ऊपर रह जाती, तो बीच में ये चौथी संख्या आ जाती है आपके सामने। आगे बात में, आगे बढ़ते हैं, देखो हाँ भाई अगला देखो, देखिए किसी कक्षा अध्यापिका ने, अच्छा मैडम है क्या, ने पूरे 70 के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। इसका मतलब है विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थियों की संख्या, इसका मतलब है ये 40 विद्यार्थी है, इसका मतलब ये एफ है ना, विद्यार्थियों की संख्या फ्रीक्वेंसी देर की, और टोटल है कितने, ये 40 है, 40 विद्यार्थियों की तो बात कर रहा है, तो ये टोटल कितने होंगे, विद्यार्थी 40 ही होंगे। इसका मतलब है यहाँ से आप सिग्मा एफ निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 40 विद्यार्थियों का है ये लफड़ा। देखो देखिए, अब देखो देखिए बेटा, निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा है उसका माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना आप लोग, देखो देखिए पहले तो बात है विधि तो फलाना डिगड़ा तो वो तो बाढ़ में गया। देखो पहले तो ये करते आए, वर्ग अंतराल देर का है तो हम अक्स निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे हम, मध्य बिंदु निकालेंगे। आगे बात में, विधि का तो बाद में पता करेंगे, पहले मध्य बिंदु तो निकाल लो भाई, ये तो निकालना ही है हर किसी में, एक्स तो निकालना ही है, एक्स मध्य बिंदु। तो कैसे निकालते भाई, 0 और 6 को जोड़ दो, कितना हो गया 6, 6 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। हाँ 6 और देखो देखिए 6 और 10 को जोड़ दो, कितना हो गया 16, हाँ 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, देखो बेटा 5 का ही तो अंतर है। हाँ 14 और 10 को जोड़ दो 24, 24 का कितना हो गया 12, आगे बात में ये होगा, हाँ 24 का आधा 12 हो गया। अब देखो देखिए आगे चलो, हाँ 14 और देखो देखिए 20 है ना 34, तो 17 हो जाएगा। आधा करना है तो भाई जोड़ के आधा ही तो करना है भाई, जोड़ के आधा ही तो करना है, ठीक है। और ये कितना हो गया 20 और 8 कितना हो गया, देखो देखिए 20 और 8 कितना हो गया 48, 48 का आधा कितना हो गया 24। हाँ भाई मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं आपको पता नहीं है क्या, हाँ दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, दोनों संख्या है इसको जोड़ के आप 2 का भाग लगा दो, आगे बात में। हाँ तो ये देखो देखिए 66 हो गया, और 66 का आधा कितना होता है 33, 66 में आधा करोगे। हाँ अब ये देखो देखिए 38 हो गया ना, हाँ 78 हो गया, ये 78 हो गया, और 78 का आधा कर दो आप 39 हो जाएगा। आगे बात सुन में, ये हो गया भाई, ये हो गया आपके सामने मध्य बिंदु आ गया, इसका क्या आ गया बेटा मध्य बिंदु आ गया। इनको जोड़ के आधा करना है, 0 और 6 को जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, 6 का आधा करोगे, 6 में 2 का आधा करने का मतलब है 2 का भाग लगाना है, ठीक है। कभी औसत नहीं निकाला क्या आपने दो संख्याओं का, तो जोड़ के इन दोनों को संख्याओं को जोड़ोगे, और 2 संख्या है तो 2 का ही तो भाग लगाओगे, ऐसे ही तो निकालते हैं। 0 प्लस 6, 2 का भाग लगाओ तो 6 बटा 2 कितना जाएगा 3। आगे देखो देखिए 6 प्लस 10 है, 2 का भाग लगाओ कितना हो जाएगा 16, 16 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना जाएगा 8। ऐसे देखो देखिए 14 प्लस 10 प्लस 14 है, 2 का भाग लगोगे कितना हो गया 24, 24 में 2 का भाग लगाओगे 12, ऐसे ही निकालना है सभी का, ठीक है। तो माइंड में सोल्व नहीं कर सकते क्या, इतना दिमाग नहीं है क्या, हाँ भाई लड़कियों में तो नहीं है, लड़कों में तो होगा, नालायको तुम क्यों करवा रहे हो अपनी इंसल्ट। देखो देखिए हाँ तो ये आपके सामने x आ गया, क्या आ गया x आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं हम, देखो देखिए अब बताओ इसमें कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब किसी को भाव आ रहा है तो वो बता दिया जाए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। क्या इसमें कल्पित माध्य पग विचलन विधि का प्रयोग हो सकता है क्या, देखो कल्पित माध्य विधि और चाहे पग विचलन विधि दोनों विधियां क्या है सेम है। आगे बात में, तो दोनों विधियों में देखो देखिए आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ, देखो आप लोग, ये मैं कल्पित विधि का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सिग्मा एफ, ठीक है। और ये हो गया पग विचलन विधि का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। देखो देखिए क्या हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं क्या, देखो बेटा यहाँ पे अंतर देखो कितने का है 6 का अंतर है, 6 का अंतर है, और यहाँ पे देखो अंतर कितने का है 4 का है, यहाँ पे अंतर कितने का है 4 का है,
आगे बात में। और यहाँ पे अंतर देखो कितने का है, 6 का है। और यहाँ पे अंतर देखो कितने का, 8 का अंतर है। इसका मतलब है इसमें वर्ग अंतराल सेम नहीं है। आगे बात में h का मान इसमें सेम नहीं है, तो इसलिए ये विधि तो आप प्रयोग कर ही नहीं सकते। आगे बात में, ठीक है। अब देखो, देखिए इस विधि का क्या है भाई, ये दोनों विधियां एक ही तो है। जब इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हो आप, इस विधि का भी प्रयोग नहीं कर सकते हो। अब ये देखो, देखिए हाँ बस में, तो इसमें क्या है बेटा, आज का अंतराल क्या है, सेम नहीं है। अंतराल क्या है, सेम नहीं है भाई। इसी विधि से, इस विधि से निकल के तो ये आया भाई, इस विधि का है तो ये हाँ अपवर्जन है, ठीक है। तो जब आप ये विधि यूज नहीं कर सकते तो आप ये भी नहीं यूज नहीं कर सकते हो। आगे बात में, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें कौन सी विधि करेंगे हम, प्रत्यक्ष विधि से ही इसको सोल्व करेंगे भाई महात्मा, ठीक है। देखो देखिए, तो प्रत्यक्ष विधि हमारी क्या बोलती है पता है आप लोगों को, ये बोलती है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। देखो देखिए, इसका मतलब है एफ एक्स चाहिए। देखो देखिए, एफ आर का है, एक्स आर का है, और हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। क्या चाहिए बेटा, एफ एक्स। इसका मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33, हाँ 10 को 8 से करोगे तो 80, ठीक है। हाँ 12 तो कितना हो गया, 84, और 17 चौक 68 होता है, ठीक है। 4 चौक 6 में होता है 96, और 33 99, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 39। अब इसको देखो, देखिए अपेक्स आ गया आपके सामने, क्या आ गया बेटा, अपेक्स आ गया। अब क्या चाहिए हमें, इसका योग चाहिए। अपेक्स का क्या चाहिए हमें, योग चाहिए। तो इसका योग करो, देखिए कितना आ रहा है, देखो इसका योग चाहिए ना हमें, सिग्मा एफ एक्स है, इसका योग चाहिए। तो कितना आ रहा है ये, 994। आगे बात में ये आ रहा है, तो बेस मान रख दो आप भाई, मान ही तो रखना है। सिग्मा एफ एक्स आ गया आपके सामने, कितना आ गया, 499। और सिग्मा एफ का मान कितना है, 40। आगे बात में 40 है। देखो देखिए 40 का पहाड़ा तो नहीं आता होगा आपको, तो इसको आप तोड़ लिया जाए, इसको आप तोड़ लिया जाए, 499, इसको आप 4 मल्टीप्लाई 10 के रूप में लिख दो। पहले तो हम 4 का डिवाइड लगा देंगे, इसमें भाग लगा देंगे, फिर किसका भाग लगा देंगे हम, देखो देखिए 4 का भाग लगो इसमें, है ना। क्या आएगा, और 10 का भाग लगाना है, 10 का भाग लगाना। अब 10 का भाग लगाने का मतलब है एक, देखो एक जीरो का मतलब है एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है। पॉइंट तो पहले से लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को एक कदम, जब है जीरो का भाग लगाते हैं ना बेटा, जब एक जीरो का भाग लगाते हैं तो पॉइंट को इधर गुणा, इधर खिसकाते हैं। आगे बात में लेफ्ट साइड में, अगर आप इसको 10 से गुणा करना होता, अगर इसको आपको 10 से गुणा करना होता तो पॉइंट को आप उधर खिसकाते, है ना। आगे बात में राइट साइड में खिसकाते आप लोग, तो इसलिए ये है 10 का भाग लगा रहे हैं तो पॉइंट को एक कदम इधर खिसका दो, ये कितना हो जाएगा, 12.475। आगे बात में, तो इसका माध्य आ गया आपके सामने, ठीक है। बस बेटा नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ले भाई, हाँ काचे काट रहे हो ना आप लोग, देखो देखिए। हाँ पहले बात है, इसमें निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता 10, नगरों की संख्या कितनी है, 35 है। अरे संख्या है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी है, संख्या आवर्ती है, और इसमें टोटल नगर कितने हैं, 35। अरे 35 नगरों का ही तो आंकड़ा है, इसका मतलब है जहाँ पे जो सूचना मिले लिख दो। तो इसका मतलब है यहाँ पे सिग्मा एफ मिल गया हमें, सिग्मा एफ कितना आ रहा है, 35। देखो देखिए, अब आपको तो पता है कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा, वो बात की बात है। पहले तो हम क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे इसका, ठीक है। एक्स की वैल्यू देखो, आज तक किसी को पता नहीं चला एक्स की वैल्यू है क्या, आगे बात सुने। हाँ ये लेके बैठ जाएगी भाई हमारे लड़कों को एक्स। देखो मध्य बिंदु क्या निकालेंगे हम, पहले मध्य बिंदु निकालते हैं, मध्य बिंदु मतलब एक्स निकालेंगे हम, ठीक है।
देखो देखिए यहाँ पे भी भाई x आ रही है। अब देखो आप लोग ये देखो 45 और 55 है, 45 और जो 55 है इसके बीच में क्या आता है, बीच की संख्या देखो आप लोग नोटिस करो, या फिर नोटिस नहीं कर सकते हो तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो आप लोग आगे बस में। हाँ 100 आ जाएगा, दोनों संख्याओं को जोड़ोगे 100, और 100 का आधा कितना होता है 50, जाहिर सी बात है कितना हो गया 50 भाई। हाँ इसके बीच की संख्या कितनी हो जाएगी 60, इसकी बीच की संख्या माध्य होता है बीच की संख्या 70, 80, ये 90, ये हो गया भाई। अरे आगे बात सुन में, अब देखो देखिए बेटा, अब एक बात बताओ हमें इसमें कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि कौन सी भी विधि है ना, पहले इसके बारे में पता कर लेते हैं, क्या हम इसका यूज कर सकते हैं क्या। देखो देखिए इसका यूज करते हैं, देखो यहाँ पे आ रहा है कल्पित माध्य विधि, एक तो मैं दोनों विधि लिख रहा हूँ, एक तो कल्पित माध्य विधि ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ डी हो गया एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। देखो देखिए पहले देखो आप लोग, क्या हम बेटा अगर आप इसका यूज कर सकते हो, अगर कल्पित माध्य विधि लगा सकते हो तो वहां पे पग विचलन भी लगा सकते हो, जहां पे आप पग विचलन विधि लगा सकते हो वहां पे कल्पित माध्य विधि भी लगा सकते हो आगे बात में। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट दो चीजें रोल करती है बेटा, मैं आपको ये समझा देता हूँ कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट रोल करती है। एक तो ये, एक तो ये, देखो एक तो ए और एक एच, इसी के आधार पे हम पहचानते हैं भाई इस विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो देखिए पहले एच देख लो, क्या अंतराल सेम है बेटा, सभी में अंतराल सेम है, देखो 10-10 का अंतराल है, 10-10 का अंतराल है आगे बात सुन में। हाँ तो 10 का आप आधा कर दो कितना हो जाएगा 5, तो पहली संख्या में 5 जोड़ दो 50 आ जाएगा, दूसरी संख्या में फिर 5 जोड़ दो 60 हो जाएगा आगे बात सुन में। ऐसे ऐसे निकाला जाता है, ऐसे भी निकाल सकते हो आप बेटा। अंतराल तो सही है, अंतराल तो क्या है सही है, करेक्ट है। अब चाहिए हमें ए, ए कहां से निकाला जाता है बेटा मध्य बिंदु से, यहाँ पे विषम संख्या होनी चाहिए, तो क्या विषम संख्या है क्या यहाँ पे 1 2 3 4 5, हाँ भाई विषम संख्या है, तो हम इसका मतलब है हम यहाँ पे पग विचलन कल्पित माध्य विधि दोनों लगा सकते हैं आगे बस में, क्योंकि हम ए प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बीच की संख्या मिल गई हमें, देखो तालियां बजाओ, हमें बीच की संख्या मिल गई ए, ये बीच में आ रहा है, देखो आप देख रहे हो आप, 2 तो ऊपर रह गया और 2 क्या रहेगा नीचे रह गया बेटा। देखो देखिए कल्पित माध्य विधि पग विचलन विधि तब लगाना है जब यहाँ पे विषम संख्या आ जाए, यहाँ पे विषम काउंटिंग आ जाए आगे बात सुन में, विषम प्राणी आ जाए, ठीक है। हाँ और एच का मान सेम होना चाहिए, देखो इस सवाल में एच का मान सेम नहीं था इसलिए हमने नहीं लगाया। देखो विषम संख्या तो आ रही थी, देखो 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या तो आ रही थी, यहाँ पे हमें ए प्राप्त मिल सकता था, देखो ए, यहाँ पे हम इसको ए प्राप्त कर सकते थे। यहाँ पे ये देखो 3 नीचे रह गया और 3 ऊपर रह गया, तो यहाँ पे हम ए प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। एक तो एक का लफड़ा तो 16 हो गया, लेकिन अंतराल लेके बैठ गया मैं इसमें, इस सवाल में हमें अंतराल लेके बैठ गया, अंतराल सेम नहीं था इसलिए हमने इसमें पग विचलन विधि नहीं लगाई थी। और इसमें बेटा इसमें देखो अंतराल तो सेम है, अंतराल तो क्या है सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो सम संख्या आ रही है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम ए नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे हमको ए लेके बैठ गया और यहाँ पे हमको अंतराल लेके बैठ गया और हमें यहाँ पे हमारी गंगा मैया पास होगी भाई, ठीक है। देखो देखिए इसका मतलब है हमें ए भी मिल गया और यहाँ पे अंतराल भी सेम है आगे बात सुने, तो इसका मतलब आप ये विधि भी लगा सकते हो, आप ये विधि भी लगा सकते हो आगे बात सुने। हाँ तो कोशिश करो हमेशा ये विधि लगाओ, क्योंकि इससे तो अपडेट है ही, तो ये तो आसान पड़ेगी ना भाई। देखो तो हमें पहले तो कल्पित माध्य दोनों मेथड से करवा देंगे, ठीक है, क्यों रो रहे हो आप लोग, दोनों मेथड से ही करवा देंगे भाई। कल्पित माध्य विधि क्या होता है भाई, एक्स बार बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, इसका मतलब है हमें ए चाहिए, ए तो मिल गया है ना, एक्स में से ढूंढा जाता है, ऐसे नहीं आप एफ में से बारंबारता में से आप ए ढूंढ लो, इसको ए मान लो ना भाई, एक्स में से, ठीक है। अब देखो देखिए अब क्या निकालना, हमें डी निकालना है, देखो अब तो आर का डी निकालना है, और आपको पता है डी कैसे निकाला जाता है भाई, डी निकाला जाता है एक्स में से आप ए घटा देते हैं, एक्स में से क्या घटा देते हैं ए, इसका मतलब है 50,
50 में से आप 70 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -20। जाहिर सी बात है -20। और 60 में से 70 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -10, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। और 70 में से 70 घटाओगे तो 0। और देखो 80 में से, हमेशा इसमें से ये घटाना है, तो 80 में से आप 70 घटाओगे तो +10 आएगा आपकी बार तो। और 90 में से 70 घटाओगे तो 20 आ जाएगा। आगे बात में, अरे आगे बात में, हाँ देखो देखिए अब क्या है, अब हमें चाहिए एफ आ गया, देखो डी बी आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं हम, अब डी निकाल लेते हैं, एफ डी। इसका मतलब है एफ और डी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। तो 3 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -60। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा भाई। 10 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 को आप 0 से करोगे तो 0। अब देखो देखिए 8 को 10 से करोगे 80, और 20 को इसके करोगे तो 60 हो जाएगा। अब क्या चाहिए, देखो अब डी भी आ गया हमारे पास, अब डी भी आ गया। अब इसका योग चाहिए, सिग्मा चाहिए ना भाई, हमें अब डी का योग चाहिए। डी का योग है, इसका मतलब इसको जोड़ना है सभी को। तो आप जोड़ोगे ना बेटा, तो आप देखो ये प्लस की और माइनस की तो कट गई। हाँ अब ये देखो प्लस का 80 है और 100 माइनस का है, इसका मतलब है इन दोनों को जोड़ो तो 80 में से 100 जाएगा भाई, प्लस वाले में से माइनस वाली घटाओगे तो 80 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा, -20 ही तो आएगा। अरे आगे बात में -20 ही आएगा, ठीक है। अब देखो देखिए, हाँ बेस मान रख देते भाई, एक्स बार बराबर एक का मान कितना है भाई, 70 है, प्लस अब डी का मान है आपके सामने -20 है, और सिग्मा एफ का मान कितना है, 35। बस में आप ये देखो एक्स बार बराबर 70, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना भाई, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। कितना आ गया ये 20, और यहाँ पे 35। देखो इसको 5 से काट दो, ठीक है। बार बराबर कितना हो गया, 70 माइनस 4/7। आगे बात में, तो ये हो गया एक्स बार बराबर 70 माइनस, देखो हाँ 70 में से आप 4/7 घटा लो, या फिर आप ये से देख सकते हो, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो। करेक्ट आंसर चाहिए तो आप एलसीएम लेके सोल्व कर लो, इसको आप ए से गुणा कर दो, ठीक है। तो आपको पता है किसी डिजिट के नीचे कुछ भी न हो तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 70 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 490 -4/7। तो एक्स बार बराबर, आगे बात में, तो ये हो जाएगा 486। 7 का भाग लगाना है, ठीक है। हाँ -63 3 है ना, 2 ये आ जाएगा भाई, प्रतिशत में आएगा, क्योंकि देखो इसने साक्षरता दर किसमें देखी, देखो साक्षरता दर का आपको माध्य ज्ञात करना है। देखो माध्य ज्ञात करना आपको, साक्षरता दर और साक्षरता दर, देखो देखिए इसका माध्य ज्ञात करना आपको, जो साक्षरता दर है इसका माध्य ज्ञात करना है, और इसका माध्य का मतलब है, देखो देखिए हाँ तो प्रतिशत में है, देखो इसकी साक्षरता दर किस में है, प्रतिशत में है, तो आंसर भी किस में आएगा बेटा, प्रतिशत में ही आएगा। आगे बात में ये आ जाएगा। अब देखो देखिए बेटा, अगर हम इसको आप कल्पित माध्य की बजाय हम इसको पग विचलन विधि से करते तो और भी आसान पड़ता। देखो क्यों पड़ता आसान, देखो मैं बताता हूँ आपको क्यों आसान पड़ता। देखो देखो यहाँ पे देखो आप, पग विचलन विधि, ठीक है, पग क्या होती है बेटा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच, ये होता है ना। देखो देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, पग विचलन विधि से कर रहे हैं। तो पग विचलन विधि के, देखो ये तो है डी आपके सामने, डी है ना, ये तो है डी, आपको पता है ये क्या है, डी है। तो डी का मान कैसे निकाला जाता है, एक्स माइनस ए सी। अब देखो देखिए पग विचलन विधि से हम क्या निकालते हैं, अब तो है आपके सामने u निकालते हैं, और आपको पता है u कैसे निकालते हो आप लोग, x माइनस ए में किसका भाग लगा दो आप,
एच का भाग लगा देते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो डी में हम एच का भाग लगा दे तो क्या आ जाता है, यू आ जाता है। तो इसका मतलब अंतराल कितना है बेटा, इसमें 10 का अंतराल है। कितने का अंतराल है, 10 का। तो ये डी है, डी में अगर मैं एच का भाग लगा देता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई, भाई ये डी है, 20 में अगर आप 10 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। और 10 में 10 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और 0 में 10 का भाग लगाओगे 0 आ जाएगा। और देखो देखिए 10 में 10 का भाग लगाओगे 1 आ जाएगा। और 20 में 10 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ गया ये, यू आ गया। बेटा यू कैसे निकालते हैं, पहले तो डी निकालो, डी में आप एच का भाग लगा दो तो क्या आ जाता है, यू आ जाता है। अब क्या निकाल लेते हैं, एफ यू। एफ यू चाहिए, एफ यू, एफ यू चाहिए हमें। तो एफ और यू को मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया भाई, -6। हाँ ये कितना हो गया, -10। ठीक है, -10 हो गया। और ये हो गया 0, और ये हो गया 8, और ये कितना हो गया, +6। और क्या चाहिए हमें, एफ यू आ गया। अब एफ यू का योग चाहिए भाई, एफ यू का क्या चाहिए हमें, योग चाहिए। तो इसको जोड़ोगे तो आप देखो ये प्लस की और माइनस की तो कट गई, प्लस की और माइनस की तो कट गई भाई। ठीक है, अब देखो आप देखो, प्लस का 8 है और माइनस का 10 है, 8 में से 10 जाएगा तो कितना जाएगा भाई, -2 आएगा। भाई पूरी दुनिया को पता है कितना आएगा, -2 आएगा। बेस यहाँ पे मान रख दो, बेस बात खत्म। एक्स बार बराबर ए का मान कितना है, वही 70 है, प्लस एफ यू का मान कितना है, -2, और एफ का मान कितना है, 35, मल्टीप्लाई एच का मान कितना है, 10। देखो बेटा यहाँ पे देखो, वो वही तो मेथड है। यहाँ पे आपने देखा है वहां पे -20 ही तो आया बेटा, इसमें से एच निकल गया। देखो देखिए, अरे एच को अलग कर दिया इसमें से, जो डी था ना, डी में एच शामिल था, एच को अलग कर दिया। आपको पता नहीं यहाँ पे -20 आया था, देख लो अभी भी -20 ही तो आ रहा है, दोनों मेथड एक ही तो है। इसने इसमें से एच को निकाल लिया, इसमें से एच को निकाल लिया। एच कितना था, 10 था ना, तो जो माइनस का, देखो पहले हमारा आंसर ये आया था, आपको याद हो तो, -20/35 है। अगर आप इसमें से एच निकाल दो, एच का मतलब है -20 है, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, 2 × 20 को क्या लिख सकते हो, 2 × 10। तो ये क्या हो गया, एच हो गया। ये क्या हो गया, एच हो गया। तो ये एच ही तो है भाई, ये पगविचलन विधि होगी, बेस बात खत्म, एक ही तो है भाई, दोनों मेथड क्या है, एक ही तो है। तो ये हो जाएगा भाई एक्स बार बराबर 70 प्लस, ये हो जाएगा -20/35, वही है तरीका 70, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 20/35, इसको काटोगे 5 से, 5 से कट जाएगा ये, एक्स बार बराबर 70 - 4/7। तो आप इसको एलसीएम लोगे, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, किसी के डिवाइड की कुछ नहीं है तो 490 - 4/7 आगे बस में। तो ये हो जाएगा भाई 486/7, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, आगे बस में ये हो जाएगा 69.42। ठीक है, प्रतिशत लगा देना भाई, ठीक है। आगे बस में, अरे आगे बस में ये होएगा इसका आंसर, ओके ठीक है बेटा। देखो देखिए, तो फिर आज के लिए आपकी इस सेक्शन का डीएन होता है, ठीक है। हाँ, तो अब आप इस पे थोड़ा, इस पे भी ध्यान दे लिया करो यार, हाँ कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। हाँ सब्सक्राइब भी, और देखो देखिए इसको शेयर भी कर दो इस क्लास को, ठीक है। बस मैं तो ये 3 ही काम के लिए बोलता हूँ आपको, वो भी नहीं करते हो आप लोग, ठीक है बेटा। ओके बाय, टेक केयर, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।